हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी के आज की जो टॉपिक है वो आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज रिवीजन के तौर पर फास्ट रिवीजन करना है और जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक कर दीजिए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना हमारी? क्लियर है ना? चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उपयुक्त शब्द होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? चलिए साथियों, फटाफट आंसर दीजिएगा और फटाफट यहाँ पर हम लोग टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर निस्पृह। ठीक है, क्या होगा? निस्पृह, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिए निस्पृह होगा। ठीक है, बड़ा यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा, यहाँ पर छोटा की मात्रा है, तो आपका जवाब कौन होगा? ये वाला आपका होगा। ठीक है, निस्पृह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, और जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं होती है उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। और जवाब कौन सा आपका? तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा, इन दोनों के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? चलिए, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर इसे बोलते हैं अनामिका। और अनामिका कौन सा सही लिखा हुआ है? डी नंबर लिखा है अनामिका। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी, अर्थात रस्सी को दाम भी बोलते हैं, तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए साथियों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है और उसे बोलते हैं दामोदर। ठीक है, दामोदर, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। आपने झांसी वाली रानी का नाम सुना था ना, तो उन्होंने अपने पुत्र को, कह सकते हैं जो दत्तक पुत्र था, उसको पीठ में बांधा था। ठीक है ना, तो वहीं यहाँ पर आपका दामोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पीछे पीछे चलने वाला के लिए यहाँ पर आपको जवाब देना है और यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुगामी। क्या बोलते हैं उसे? अनुगामी बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा मर्माहत। क्या होता है? मर्माहत होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब बी सही हो जाएगा। जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसे बोलते हैं मर्माहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द बताइए। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए शब्द क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर आ चुके हैं और आ भी रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पदच्युत। ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है और अच्छा प्रश्न आपका है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, इसे बोलते हैं अमूल्य। क्या बोलते हैं? अमूल्य बोलते हैं। याद रखिए, बहुमूल्य मत बोलिएगा। कि जिसकी कोई कीमत ना हो उसे बोलते हैं अमूल्य। ठीक है, कोई कीमत ना हो। और जो बहुत महंगा होता है उसे बोलते हैं बहुत बहुमूल्य, है ना। लेकिन इसकी कोई कीमत ही नहीं है तो आपका अमूल्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, जैसे गर्ल्स होती हैं बहुत, मतलब सभी नहीं, लगभग 80%, वो एक लिमिट होती है, एक रोटी दो रोटी, एक रोटी दो रोटी, है ना। तो यहाँ पर जो थोड़ा नपा तुला भोजन करते हैं, गिनकर बिल्कुल करते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं मिताहारी। क्या बोलते हैं? मिताहारी। और जो कि ऑप्शन आपका कौन सा? यहाँ पर आपका जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा मिताहारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए क्या बोलते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। पहले के समय में गुरु और शिष्य जो कि
देखते हैं कि जो शिष्य थे वो कुटी में जाकर रहते थे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 10 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं, आश्रमवासी नहीं, अंतेवासी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पतियुक्त स्त्री को एक शब्द कहते हैं। जो पतियुक्त पत्नी होती है, स्त्री होती है, जो पतियुक्त स्त्री होती है उसे क्या बोलते हैं? तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, पतियुक्त स्त्री को सधवा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सधवा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। चलिए साथियों जवाब दीजिए, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए शब्द बताइए। और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, नारद। ठीक है, नारद मुनि है, ये झगड़ा लगाते थे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, है ना, झगड़ा लगाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग होता है। देखते हैं कि जो तिलक लगाते हैं ना, तो ऐसे आप लोग बोलते हैं चावल, है ना, लेकिन जो तिलक लगाने के लिए अन्न का प्रयोग करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं अक्षत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। वेरी गुड, अच्छे यहाँ पर तैयारी है और जवाब यहाँ पर बी अक्षत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही दनादन तैयारी होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, किताबों से पढ़ते रहिए, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं। चलिए, जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसे लिए यहाँ पर बताना है क्या शब्द होगा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, तो जवाब यहाँ पर आपका अंत्यज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत्यज। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उसे अछूत मत बोलिएगा, ना ही शूद्र बोलिएगा, ठीक है, ना ही अंडज बोलिएगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे? अंत्यज बोलेंगे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महल के भीतरी भाग को किसी शब्द में जानते हैं। किस शब्द में जानते हैं यहाँ पर होगा कि महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? महल के भीतरी भाग को, बिल्कुल सही जवाब है, अंतःपुर बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंतःपुर होता है। ठीक है, चलिए अगला है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो लोग अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो लाइक कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगे और आपको अच्छा लगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग ही रहा होगा और अच्छा लग रहा है तभी वीडियो आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत अधिक बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, वाचाल। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। 17 का जवाब देना है और जवाब यहाँ 17 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। उन्हें चंद्रशेखर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उन्हें चंद्रशेखर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है, क्या होगा जवाब यहाँ पर? तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा, निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? निर्मम बोलते हैं। आपका सी हो जाएगा, निर्दय मत बोलिएगा। ठीक है, निर्दय मत बोलिएगा, क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलते हैं। ठीक है, यही छोटी छोटी त्रुटियों को यहाँ पर समझना है। ठीक है, चलिए अगला है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसका इलाज ना हो सके, चलिए साथियों 19 का जवाब बिल्कुल दीजिए, फटाफट दीजिए, यहाँ पर सोचने का समय मत लीजिए। तो जवाब यहाँ पर जिसका इलाज ना हो सके उसे हम बोलते हैं असाध्य। क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, असाध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द बताना है। जिसे जीता ना जा सके, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, यहाँ पर बातें कम कीजिए, यहाँ पर पढ़ाई पर फोकस करिए। जवाब यहाँ पर आपका 20 का हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजय। क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला या रखने वाला, तो यहाँ पर आपका सही जवाब 21 का क्या हो जाएगा? 21 बिल्कुल सही जवाब है, जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है
कि बिल्कुल सेम जैसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी आपके कह सकते हैं मात्राओं का डिफरेंस होता है। आप सोचते हैं कि हमने तो बिल्कुल सही करके आए हैं, हमारे 50 में 47 सही होंगे, बल्कि जब आंसर की आती है तो आपके 35 से सही होंगे। इसका मतलब है कि यही त्रुटियां आपकी एग्जाम में दिक्कत करती हैं, है ना। तो इसीलिए रिवीजन कराया जाता है ताकि आप उन त्रुटियों को आप समझ सकें कि क्या क्या छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए यहाँ पर आपको शब्द बताना है और जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सधवा बोलते हैं। ठीक है, सधवा बोलते हैं, जो कि अभी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के मिला था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि जो छीण ना हो सके, जवाब सही क्या हो जाएगा आपका 23 का। तो 23 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका सी नंबर, अक्षय बोलते हैं। जो छीण ना हो सके उसके लिए क्या बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द बताइए, और जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। ज्ञानी नहीं बोलना, क्या बोलेंगे उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा रहने वाला उसके लिए क्या बोलते हैं, जो हमेशा रहने वाला उसके लिए क्या बोलेंगे। सही जवाब यहाँ पर 25 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। उसे जो हमेशा रहने वाला होता है उसे हम लोग शाश्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाश्वत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए बताना है। जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है उसको क्या बोलेंगे। चलिए यहाँ पर 26 का जवाब बिल्कुल सही आ चुका है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होती उसे बोलते हैं विपत्नीक। क्या बोलते हैं, विपत्नीक। वियोगी मत बोल देना। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, विपत्नीक बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए आपको यहाँ पर एक शब्द बताना है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, सही जवाब यहाँ पर आपका, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए चारों ऑप्शन में गलती ना हो। असूर्यस्पया, कौन सा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। असूर्यस्पया बोलते हैं, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए शब्द बताना है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, और जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द बताइए। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसके लिए एक शब्द बताना है, और क्या बोल रहे हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं। तैरने की इच्छा को, यहाँ पर मानते हैं कि 75% बच्चों को ये टॉपिक बिल्कुल इजी लग रहा है, लेकिन 25% ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर छोटी छोटी बारीकियों को ज्ञान नहीं है, गलती कर रहे हैं अभी भी। तो तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, इसे बोलते हैं तितीर्षा। क्या बोलते हैं, तितीर्षा बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द बताइए। जिसे बुलाया ना गया हो, और जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं। जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा आपका, जिसे बुलाया ना गया हो। क्या बोलेंगे भाई, यहां पर जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, अनाहूत होगा। अनाहूत होगा, याद रखिए, अतिथि नहीं होगा। ठीक है, अतिथि क्या होता है भाई, कि बिना पहले किसी सूचना के जो आ जाता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर जो पूछा गया था उसका आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलते हैं। तो यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा मुमुक्षु। क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, और यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा,
तो 33 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए यहाँ पर शुद्ध शब्द बताइए। हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी, और यहां पर 34 को ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? डी नंबर आपको हो जाएगा समिधा। क्या होता है? समिधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? पेट में जो अग्नि लगी होती है, हैं बोलते हैं ना, पेट में बहुत जलन हो रही है, तो उस जलन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि बोलते हैं। और जो आपके समुद्र में आग लगती है उसे बड़वाग्नि बोलते हैं, और जंगलों में आग लगने वाले को दावाग्नि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे अकिंचन बोलते हैं साथियों। ऑप्शन बी हो जाएगा अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, और जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए इसका कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे बोलते हैं दिगंबर। क्या बोलते हैं? सी नंबर आपको हो जाएगा दिगंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, क्या बोलते हैं? जवाब यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका यहां पर कानीन बोलते हैं। याद रखिएगा, कानीन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कानीन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन राइट 39 का सी नंबर, इसे बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं? पाथेय बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधी रात का समय, आधी रात का समय, और आधी रात का समय होता है निशीथ। क्या होता है? निशीथ होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य के खंडों में से एक के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जवाब दिया है क्या? स्वयं सेवक। स्वयं सेवक के लिए यहाँ पर शब्द पूछा है, और स्वयं सेवक के लिए जो शब्द बनेगा आपका क्या बनेगा? जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ऑप्शन सी हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो इसे अंतेवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर अंतेवासी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन, हाथी के पीठ पर जो आसन रखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जवाब यहाँ पर 43 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर बी नंबर हौदा बोलते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? हौदा बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। 44 का ऑप्शन राइट आपका सही क्या हो जाएगा? तो जवाब यहां पर बिल्कुल सही है। 44 का ऑप्शन राइट यहां पर आपका हो जाएगा अप्रमेय। क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, इसके लिए शब्द क्या बनता है? तो याद रखिए इसके लिए शब्द बनता है औपनिवेशिक। ठीक है, औपनिवेशिक। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द बताइए। असुर स्पस्या,
अभी ये प्रश्न आपका आया था, आसूर स्पस्या मतलब क्या होता है? आसूर इस आसूरम पस्या है ना, आसूरम पस्या है। तो जवाब यहाँ पर 46 का क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट। तो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री क्या होता है? रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, एक ये भी अर्थ इसका होता है। देखो उसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंस था, आसूर स्पस्या था, यहाँ पर आसूर मतलब माँ भी लगा हुआ है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द बताना है। और उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो भाई यहाँ पर वसीयत धरोहर मत लगाइएगा, रिक्त होता है। क्या होता है? रिक्त। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, रिक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। गिरा हुआ के लिए यहाँ पर शब्द बताना है। और गिरा हुआ के लिए जो शब्द आपका सही बनेगा वो आपका होता है पतित। क्या होता है? पतित होता है साथियों। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द बताइए। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, जवाब सही क्या हो जाएगा आपका? तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, उसे बोलते हैं कृतार्थ। क्या बोलते हैं? कृतार्थ बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द बताइए। जो नियम विरुद्ध के होते हैं और उनकी जो सूची होती है, असामाजिक कार्य होते हैं, उनको काली सूची बोलते हैं, ठीक है, काली सूची। अगला क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर साथियों जो नभ में चलता है उसके लिए शब्द होता है खेचर होता है, ना कि खच्चर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका यहाँ पर गलत दिया है। जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा खेचर, या इसे बोलते हैं नभचर बोलते हैं, ठीक है। खेचर या नभचर बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए हम पढ़ा देते हैं, पीडीएफ बाद में देते हैं। चलिए अगला है कि व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द बताइए। व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द, 52 का जवाब सही क्या हो जाएगा आपका? और जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। और बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए शब्द होता है अतिशयोक्ति। अतिशय बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं, दो में जवाब दीजिए।